हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम NCERT 8.1 शुरू करने वाले हैं। इसमें कि आपका पहला पाठ है एक्सरसाइज 8.1 NCERT। त्रिकोणमिति का पाठ है। तो पहला सवाल, सवाल नंबर 1 हम यहाँ लिख रहे हैं। सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल इसमें 2 सवाल है। पहला में है sin A, cos A। सवाल 2 में है sin C, cos C। सवाल देख लीजिए एक बार कैसा है। सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान निकालें। किसका मान निकालना है? sin A, cos A, sin C और cos C। तो मैं अब सवाल को मिटा देता हूँ। उसके बाद सवाल का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, सवाल में था कि त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज है ABC, इसमें B समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है। ABC और क्या दिया गया था? AB बराबर 24 cm। AB आपका 24 cm, BC 7 cm। क्या नहीं मालूम है? AC नहीं मालूम है। यदि हम AC निकाल लें सवाल बन सकता है। देखिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। और क्या मालूम है? AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm। क्या मालूम नहीं है? देखिए AB, BC, AC मालूम नहीं है। हम AC निकालेंगे। AC के बारे में हम क्या जानते हैं? AC यहाँ पे क्या है? आपका कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपका लंब AB है, आधार BC है। AC स्क्वायर, AB कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस BC
7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49, इसको जोड़िए 9 6 15 के 5 हाथ मेरा 1, 4 और 7 11 और 1 12 के 2 हाथ मेरा 1 5 1 AC स्क्वायर बराबर 625 किसका स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया AC बराबर 25 CM। तो AC मालूम, अब उनको क्या क्या निकालना, देखिए सवाल नंबर 1 में पहला था साइन A बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा के सम्मुख भुजा बाय कर्ण, थीटा क्या है A के सम्मुख भुजा BC बाय कर्ण AC, BC कितना है 7 बाय AC कितना है 25, अभी तुरंत AC निकालना, AC बराबर 25। इसके बाद cos A का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा के संलग्न भुजा बाय कर्ण, तो थीटा की जगह क्या है A की संलग्न भुजा AB बाय कर्ण कर्ण AC, AB मान कितना है 24 CM और 25 C। सवाल नंबर 2, सवाल 2 में क्या था साइन C, तो साइन C बराबर यही फार्मूला है साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, सब फार्मूला लगेगा। तो साइन थीटा में क्या होता है थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा क्या है C के सामने में देखिए AB, तो AB बाय कर्ण, कर्ण आपका क्या है AC, AB देखिए कितना है 24 और AC कितना है 25, क्या बच गया cos C, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ तक लिए होंगे। चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद क्या था cos C, तो cos C बराबर मतलब cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है थीटा के संलग्न भुजा बाय कर्ण, तो थीटा की जगह क्या है C, तो C का संलग्न भुजा क्या हो गया C का संलग्न BC बाय कर्ण AC, तो BC का मान 7 है और AC का मान कितना निकाले थे 25, तो cos C का मान हो गया 7/25। चलिए सवाल नंबर 2 देख लीजिए, लिखा गया है आकृति 8.13 में tan T माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 8.13, ये सवाल आपके NCERT के बुक का है, वो कितने 8.1। सवाल नंबर 2 है, देखिए क्या दिया गया है PQ दिया गया है 12, PR दिया गया है 13 और क्या दिया गया है Q जो है समकोण है, मतलब यार जो ट्रिंगल है समकोण ट्रिंगल है, समकोण त्रिभुज है। क्या नहीं मालूम है QR, यदि हम QR निकाल लें तो tan P माइनस cot R निकल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे QR का मान, तो चलिए QR का मान निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ और सवाल को मिला देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप देखिए क्या दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमको निकालना क्या है QR का स्क्वायर। एक सेकेंड में यहाँ फिगर बना देता हूँ, आपकी किताब में फिगर बना हुआ है, यहाँ पे फिगर जरूरी है बनाना।
ये आपका 12, ये आपका 13। देखिए समकोण त्रिभुज क्यू आर, क्यू आर क्या आपका है? आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर, कितना मान है पी आर का? 13। 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्यू आर बराबर 5। 5 निकल गया, क्यू आर का मान 5 निकल गया। हमको निकालना क्या है? अब 10p माइनस कॉट आर, 10p मतलब tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा के सम्मुख भुजा बाय थीटा के संलग्न भुजा। थीटा की जगह क्या है? पी, पी के सामने क्यू आर माइनस संलग्न, पी के संलग्न क्या है? पी क्यू माइनस कॉट आर मतलब कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा के संलग्न भुजा बटे थीटा के सम्मुख भुजा। थीटा आर के, थीटा के संलग्न क्यू आर और थीटा के सम्मुख मन आर के सम्मुख पी क्यू। तो देख क्यू आर का मान निकाल चुके हैं 5, 5 बाय पी क्यू का मान 12 माइनस सेम चीज में सेम चीज घट रहा है। 5/12 यहाँ भी है, 5/12 दोनों घट रहा है। सेम चीज में जब सेम चीज घटता है तो उसका मान कितना होता है? 0। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे थे 10p cot r लगाया नहीं सवाल 1 और 2 में। तो इसके पहले आपको मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इस फार्मूला के लिए sin थीटा बराबर cot थीटा बराबर tan थीटा बराबर, इस सब फार्मूला के लिए सबसे पहले आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए, उसके बाद आपको यहाँ सोल्यूशन समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल लिख रहा हूं, सवाल नंबर 3। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए सबसे पहले किसका मान दिया? साइन ए का मान मालूम है, किसका मान निकालना? कॉस और टेन का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख देते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का होता है p/h। तो देखिए इसके पहले हमने फॉर्मूला लगाया था थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, लेकिन कब लगाया था? यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ सेम है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। जब एंगल सेम रहे तो वही फॉर्मूला लगाना p/h जो जिसका फॉर्मूला होता है। यदि एंगल अलग अलग रहे तब वो वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब थीटा के सम्मुख भुजा या थीटा के संलग्न भुजा। यहाँ पे एंगल
सेल ये लगाना। देखिए सवाल में P का मान मालूम है 3, H मालूम है 4, क्या नहीं मालूम है? B नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले B का मान निकालेंगे। We know that, तो B स्क्वायर बराबर क्या होता है? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, H देखिए क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P देखिए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। B स्क्वायर कितना हो गया 7। ठीक है, तो B का मान निकालना है √7। B निकल चुका है। निकालना क्या हमको? cos A और tan A। तो देखिए cos A बराबर B/H, तो B कितना √7, तो √7/H कितना है 4। इसके बाद tan A क्या होता है P/D, P कितना है 3/B देखिए कितना निकाले हैं √7। इस प्रकार से तीसरा सॉल्यूशन हो गया। 4, सवाल नंबर 4 देखिए क्या है? यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सवाल 15 cot A का मान दिया है, sin और sec का मान निकालना है। देख लीजिए दिया है किसका मान 15 cot A बराबर 8। हमने क्या किया कि 15 इधर है तो इसको इधर ला दी, यहाँ पे गुना में था, इधर आएगा तो भागा मतलब नीचे में। तो cot A बराबर 8/15। cot का फॉर्मूला कितना होता है B/P। तो इसमें क्या मालूम नहीं है? H मालूम नहीं है। तो H का we know that, हम क्या जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P का मान कितना देख लीजिए 15 का स्क्वायर प्लस B का मान 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जब जोड़ दिए 289। तो 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, H बराबर 17। H का मान निकल गया। मान किसका निकालना? साइन और सेक। साइन बराबर P/H फॉर्मूला होता है। P का मान 15 और H का मान 17, 15/17। सेक का क्या होता है H/B। H का मान कितना है 17 और B का मान 8, तो सेक का मान हो गया 17/8। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 आपका बन गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। इसको मिटा देता हूँ। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए क्या है? सवाल नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो न सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 5 में किसका मान दिया गया? सेक का मान दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए कहा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ कि सेक को छोड़ के जितना भी बचे हुए हैं शेष सबका मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन दिया है।
क्या मान दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब h/b। सेक का फॉर्मूला होता है h/b। क्या नहीं मालूम है, p नहीं मालूम है। यदि p निकल जाए तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका निकल सकता है। तो सबसे पहले हम p का मान निकालेंगे। p स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर h का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। p स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 कितना आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, p बराबर 5 निकल गया। अब क्या निकालने के लिए कह रहा, अन्य सभी इसके अलावा जो बच गया, तो हम सबसे पहले साइन से ले लेता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h बराबर, p का मान कितना निकाले हैं 5, h का मान 13। cos थीटा बराबर b/h, b का मान देखिए 12 बटे h का मान 13। tan थीटा बराबर p/b, p कितना है देख लीजिए 5 बटे b कितना है 12। cot थीटा बराबर b/p, b का मान 12 बाय p का मान 5। क्या बच गया सेक, तो सेक का मान दिया ही है। अब क्या निकालना है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर h/p, h का मान 13 बाय p का मान 5। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 5वां का सॉल्यूशन हो गया। अब अगला सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगला पार्ट में होगा।